बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल थिंक डेंटल केयर और इसके प्लेटफॉर्म से आपको बहुत अहम इंफॉर्मेशन आज देंगे। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ ही उसके मसाइल जो है वो पीडियाट्रिशियन जो होता है, पीडियाट्रिक जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है, उसके साथ उसके मसाइल डिस्कस होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह उसके जो दांतों के मसाइल हैं वो 6 मंथ में यूजुअली स्टार्ट होते हैं। कुछ बच्चों के दांतों पैदाइशी भी आ जाते हैं, कुछ के 6 मंथ पे आते हैं, कुछ के 6 महीने से पहले आ जाते हैं, कुछ के 6 महीने के बाद आते हैं। तो जैसे ही दांत मुंह के अंदर आते हैं उनकी केयर वैसे ही स्टार्ट हो जाती है। अब पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चा इतना छोटा है, वो कौन सा कोई चॉकलेट खाता है, वो कौन सा कोई टॉफीज का इस्तेमाल करता है, तो उसके दांतों की इतनी केयर की क्या जरूरत है, और वैसे भी दूध के दांत नए आ जाएंगे। तो इन सब सवालों का जवाब ये है कि दांत जब वो फीडिंग करता है, जब वो दूध पीता है बच्चा, तो दूध के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है। जो दूध दांतों पे लगा रह जाता है उसमें भी एसिड होता है जो दांतों को कैरीज लगने के अमल को स्टार्ट कर सकता है। इसलिए दांतों की सफाई बहुत जरूरी है जैसे ही आपका पहला दांत मुंह के अंदर आता है। फिर दूध के दांतों की इंपॉर्टेंस भी बहुत जरूरी है। जब तक आपका पक्का दांत मुंह के अंदर नहीं आता तब तक आपके दूध के दांतों को अपनी जगह पे रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके दूध के दांत टाइम से पहले निकल जाएंगे तो आपके पक्के दांतों के लिए स्पेस जो है वो नहीं बचेगी, वो कंप्रोमाइज हो जाती है। स्पेस आपकी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, या आपका जो पक्का दांत किसी और जगह पे भी निकल सकता है, जिसे एक्टोपिक इरप्शन भी कहते हैं। इसलिए बच्चों के सवाल जो था कि दांत कब साफ करनी चाहिए, जैसे ही उसका पहला दांत आता है तो उसकी सफाई का अमल शुरू हो जाना चाहिए। उसके लिए आप एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश, टूथब्रश जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो, जिसके फिलामेंट्स या दंदाने बहुत ही मुलायम हो, जिससे उसके दांतों की सफाई करते उसके मसूड़ों को जख्म ना हो, ऐसा ब्रश आपने यूज करना है। अगर बच्चा ब्रश नहीं करवाता तो सेकंड ऑप्शन, आपने हैंड को वॉश करना है, एक स्टीराइल गाज लेना है और अपनी इंडेक्स फिंगर पे उसे रैप करना है। इस पे रैप करें और उसके बाद जो बच्चे के दांत है उससे सॉफ्टली उससे आप साफ कर सकते हैं। बेसिक तो सफाई है दांतों की, किसी भी चीज से हो सकती है, कपड़े से हो सकती है, गाज से हो सकती है, टूथब्रश से हो सकती है। छोटे बच्चे के लिए यह तरीका ज्यादा आसान होता है। अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि जो बच्चे जो छोटे होते हैं 2 से 3 साल की उम्र तक, वो टूथपेस्ट को निगल जाते हैं। उन जब ब्रश करते हैं पेस्ट को निगलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और जिस पेस्ट के अंदर फ्लोराइड होगा उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। फ्लोराइड जब बच्चे के जिस्म में जाएगा तो उसकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो सकती हैं, जिसे स्केलेटल फ्लोरोसिस भी कहते हैं। तो बच्चों के लिए जो 2 साल या 3 साल तक के हैं, या तो फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, या ऐसी पेस्ट जिसमें फ्लोराइड बहुत ही कम हो वो यूज़ कर सकते हैं। अब छोटे बच्चे के लिए आपने जो टूथपेस्ट यूज़ करनी है उसकी अमाउंट बहुत है, अमाउंट कम से कम लेनी है। तो 2-3 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनमें जो अमाउंट है वो कम से कम होनी चाहिए। इसे कहते हैं स्मीयर लेयर, या तो उसकी स्मीयर लेयर होती है या चावल के दाने के बराबर आप ले सकते हैं। राइस का जो दाना होता है चावल का, उसके बराबर आप उसकी उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 साल की उम्र तक के लिए। अगर 3 साल से ऊपर अगर आपका बच्चे की उम्र 3 साल से ज्यादा है तो उसके लिए पी साइज मटर के दाने के बराबर आपने टूथपेस्ट को ब्रश पे अप्लाई करना है। अमाउंट हमेशा कम लेनी है। जिस तरह हम कमर्शियल में देखते हैं कि आपका जो ब्रश है उसे पूरा पेस्ट से भर देते हैं, उसका नुकसान है। जब बच्चा उसे निकलेगा तो उसे टॉक्सिसिटी, हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चावल के दाने के बराबर छोटी सी स्मीयर एक लेयर आपने देनी है, और 3 साल से ऊपर के लिए पी साइज मटर के दाने के बराबर आपने टूथपेस्ट को यूज करना है। बच्चों के लिए जो टूथ ब्रश होता है, एक तो नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। दूसरा उसका हैंडल जरा मोटा होना चाहिए जिसकी ग्रिप अच्छी हो, बच्चा हाथ में आराम से पकड़ सके। लेकिन उसका हेड छोटा होना चाहिए। ये देखिए एडल्ट का ब्रश है और ये बच्चे का ब्रश में कितना फर्क है। बच्चे के ब्रश का जो हेड है वो स्मॉल होता है, उसका मुंह भी छोटा है, उस लिहाज से ब्रश करना। बड़ों के लिए हेड का साइज बड़ा होगा, और इसका हैंडल दोनों का लेकिन फ्लैट होगा। हैंडल फ्लैट होने से उसकी ग्रिप अच्छी आएगी। तो बच्चों के दांतों की सफाई जो है बहुत जरूरी है। उसमें मैंने बताया कि फ्लोराइड वाली जो टूथपेस्ट है आपने 3 साल से कम उम्र के बच्चे में फ्लोराइड वाली पेस्ट, या तो इस पर फ्लोराइड ना हो या बहुत ही कम हो, या फ्लोराइड के अल्टरनेट भी एक चीज़ है जाइलिटोल।
जाइलिटोल वाली टूथपेस्ट बच्चे को करा सकते हैं जिससे उसके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। तो बच्चों के दांतों के लिए टूथब्रश और टूथपेस्ट की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। और अर्ली जब उसे आप आदत डाल देंगे स्टार्ट से ही, जैसे उसका दांत आया वो साफ रहेगा, तो फ्यूचर में भी उसके परमानेंट दांत, जो पक्के दांत भी उसके साफ रहेंगे। दूसरा, उसके मुंह में जो कीड़ा लगने वाले बैक्टीरिया भी कम होंगे, मुंह की सफाई भी अच्छी होगी उसकी। तो ये अमल उसका स्टार्ट से सही रहेगा। अगर वो स्टार्ट से ही दांत उसके खराब है तो आगे भी खराबी उसकी बढ़ती जाएगी क्योंकि कैरियोजेनिक जो कीड़ा लगाने वाले बैक्टीरिया वो ज़्यादा होंगे। फिर उसकी वो हैबिट नहीं बनेगी दांतों की सफाई की, जो उसकी बचपन से बनी हुई। और ये 3 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, 4 साल की, 6 साल की, इनमें वो नेग्लेक्ट ज़्यादा होता है, लापरवाह भी होते हैं, और उनकी डाइट में मीठा भी ज़्यादा होता है। चॉकलेट भी ज़्यादा खाते हैं, टॉफीज भी ज़्यादा खाते हैं, और उसके बाद दांतों को साफ नहीं करते, जिससे उनके दांतों में कीड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है। और दूध के दांत वैसे भी थोड़े से कम होते हैं, वीक होते हैं, मिनरल्स कम होते हैं, उनमें कीड़ा लगने का अमल बड़ी रैपिडली होता है। इसलिए बच्चा जब भी जो कोई भी चीज़ खाए तो उसके बाद ब्रश से उसके दांतों की सफाई ज़रूरी है। दिन में 2 टाइम ब्रश करे, रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करे। फिर उसकी डाइट को आप देखिए, डाइट में मीठा जब भी खाए उसके बाद कुरली करें। ये 2 अमल उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और फ्लोराइड की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा बच्चों को होती है, लेकिन 3 साल के कम उम्र बच्चे को फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट या फ्लोराइड की अगर ज़रूरत है, अगर पानी के अंदर फ्लोराइड कम है तो फ्लोराइड पेस्ट में आपका कम से कम होना चाहिए उसकी अमाउंट। थैंक यू।